तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको मिलवाऊंगा ईशान अग्रवाल जी से। इनके कॉस्टिंग में 85 मार्क्स हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सीए इंटर बोथ ग्रुप इन्होंने क्लियर किया और इनके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर 85 मार्क्स हैं। इनसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे, बहुत सारी टेक्निक्स जो इन्होंने लगाई है अपने एग्जाम को देने के लिए, इससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ईशान जी, सबसे पहले अपने बारे में आप बताइए, आपकी जर्नी कैसी रही, आपने कितनी मेहनत की, कैसे पढ़ाई की आपने, कैसे कोचिंग खत्म की और कितनी बार रिवीजन किया, क्या स्ट्रगल रहा आपकी लाइफ के अंदर? हाँ तो जैसे कि मैं अभी श्री राम कॉलेज कॉमर्स में हूँ, सेकेंड ईयर में। और मैंने मतलब स्टार्टिंग में जब कॉलेज में गया तब मेरा एम नहीं था कि सीए करना है मेरे को। पर फिर जब कॉलेज गया फिर सोचा लोग कुछ कुछ कर रहे हैं तो मैं भी कुछ कर लेता हूँ। तो फिर मैंने सीए में एनरोल किया। फिर नवंबर 19 मेरी अटेम्प्ट थी सीए फाउंडेशन की। तो फिर मैंने नवंबर 19 में फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर किया। उस टाइम मतलब उतना सोचा नहीं था कि आगे परस्यू करना है सीए को, सोचा था कि अब हो गई सीए तो फिर आगे कर लूंगा। तो फॉर्चुनेटली फिर फाउंडेशन निकल गई पहले अटेम्प्ट में। तो फिर रिजल्ट का वेट कर रहा था मैं। तो फिर फरवरी में रिजल्ट आई तो मैं पास हो गया। और फिर मैंने इंटर के लिए फिर मैंने अप्लाई किया। तो मैंने बात किया था दोस्त लोगों से। काफी दोस्त तो दिसंबर से ही मतलब जिस कंफर्म थे वो तो चालू करते थे प्रिपरेशन दिसंबर से ही। तो ऐसा हो रहा था, जैसे एक बार मैं कॉलेज में आता था तो ऐसे टीचर लोग पूछते थे क्या कर रहे हो, तो ये करता था बताता था। मैंने बोला कि स्टार्ट ही किया है। तो टीचर बोलते थे तुम्हारे दोस्त लोग तो दिसंबर से चालू कर दिए है और उनकी तो एक दो क्लासेस खत्म भी हो गई है पूरी एक दो सब्जेक्ट्स की। मैंने बोला, कोई बात नहीं, मुझे को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और क्या। तो फिर धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया। और फिर पता ही जैसे कि लॉकडाउन वॉकडाउन भी हो गया था फिर। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ पीजी में। फिर फिर वहां से मार्च में लॉकडाउन हुआ तो फिर तुरंत सब पैक करके घर आना पड़ा। और मेरे साथ हुआ क्या कि जो इंटर के बुक्स थे सारी उस टाइम मेरे पास आई थी पीजी में। और हड़बड़ी में उतना सा सामान मैं ला नहीं पाया घर, तो मेरे सारे इंटर के बुक्स तो वहीं छूट गए आईसी के मटेरियल। तो फिर मैंने धीरे धीरे फिर घर में आके सब ऑर्डर ऑर्डर किया। फिर स्टार्टिंग में तो वो सब भी सब बंद थी ना कोरियर सर्विसेज। तो सब गूगल ड्राइव वो सब पीडीएफ पीडीएफ से पढ़ाई स्टार्ट की धीरे धीरे। थोड़ा स्टार्ट टाइम लगा स्टार्टिंग में करने में, एडजस्ट होने में, क्योंकि हो जाती है ना कि इन्वायरमेंट बन जाती है कि वहाँ पढ़ना है या फिर वापस यहाँ के शिफ्ट करके बैठना है। तो फिर टाइम लगा धीरे धीरे करके, लेकिन स्टार्ट किया। सब जगह से पता कि किसकी अच्छी कोचिंग है, कहाँ से करना चाहिए। तो कॉस्ट में तो सर आप ही का नाम आया बस। वैसे तो भाई कर लो फटाफट, टाइम भी नहीं है फिर। तो मैंने ऑर्डर किया, आपकी क्लासेस आपके आई। फिर मैंने अच्छा से एकदम पढ़ाई की। और फिर धीरे धीरे मतलब पता ही चला कि टाइम कब पार हुआ, कब मार्च में घर आए थे फिर कब नवंबर का एग्जाम आ गया, कुछ पता ही नहीं चला। और फिर मेरा मतलब कहानी से थोड़ी अजीब डिफरेंस ही है कि ऐसे सितंबर अक्टूबर के दौरान मेरा सब लेक्चर्स खत्म हो गए थे सितंबर के एंड मंथ तो पहले, ठीक है। तो मैंने सितंबर अक्टूबर कंप्लीट रिवीजन के लिए रखा था। और मैंने कंप्लीट एकदम टाइम टेबल बना के लिया था डेली वाइज कि एक दिन में क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट करना है, कितने चैप्टर्स करने हैं, वैसे कर लिया था। और मैं टाइम पे वैसे नहीं फोकस करता था, मैं सोचा कि एक टारगेट रख ले अपना दिन का, एक एक दिन में इतना टारगेट करना है, वो हो जाए तो बहुत बढ़िया। और नहीं भी हो तो मतलब उतना प्रेशर नहीं लेना है, अगला दिन कर लूंगा पहले वो। तो होता है ना बहुत जन प्रेशर में आ जाता है कि ये नहीं हुआ आज का टारगेट, फिर कल भी नहीं कर पाते उसके वैसे। वैसा नहीं था, मतलब टारगेट सेट कर लो, हो जाए तो बहुत बढ़िया, उससे तो अलग मोटिवेशन मिलती है। और नहीं हो पाए तो कोई नहीं, पहले अगला दिन वो कर लो, वो हो जाती है आराम से फिर वैसे। तो रह गया तो उसे फिर स्टार्टिंग में नेक्स्ट डे क्या, कर लो। हाँ वैसे कर लो, पहले पहले पेंडिंग टास्क खत्म करते रहो ना, वो पाइलअप होती जाती है तो फिर अलग से वो प्रेशर बन जाता है। तो फिर मैंने सोचा सितंबर से मैंने कंप्लीट पूरा शेड्यूल बना ली, ठीक है। और फिर हुआ क्या, जैसे सितंबर 1 आया मेरा तबीयत खराब हो गया। और मतलब मैं बेड रिडन हो गया था फॉर 7 डेज एटलीस्ट। बेड रिटर्न हो गए थे आप? हाँ मतलब मैं मतलब कुछ खा नहीं पा रहा था, बहुत हाई फीवर था, पूरा बॉडी पेन था, मतलब मतलब अजीब सा हो गया था। मुझे लगा था कोविड सिम्टम्स है पर पता नहीं, हुआ नहीं था, फॉर्चुनेटली बच गया। लेकिन वो मतलब और फिर वो सिलसिला चलता रहा, मतलब वो 2 महीना में मेरे को जितना अच्छा से रिविजन करना था वो मैं कर नहीं पाया। पहले 7 दिन के लिए वहां हुआ, फिर बाद में अगले वही महीना में 2 बार और हो गया। तो एटलीस्ट मतलब मेरा 20 डेज के आसपास उसमें चला गया। तो इसलिए मतलब मतलब दो मेरे महीने उम्मीद में आपके 20 दिन वहां चले गए बीमारी के अंदर ही? हाँ मतलब बहुत कम पढ़ पाया, बहुत कम। हाँ, सवा महीना मतलब बचा जितना मोटा मोटा। हाँ। तो मैं रैंक का तो मैंने सोचा ही था सर कि मतलब अच्छा खासा प्रिपेयर किया हूँ, रैंक आ जाएगा। लेकिन फिर उस दौरान फिर कर नहीं पाया अच्छे से। तो फिर बहुत सारी चीज में कट शॉर्ट करना पड़ा मेरे को, ऊपर ऊपर पार करना पड़ा बहुत सारी चीजें। तो फिर भी आखिर तक
फिर आखिर में जब पोस्टपोन्ड की खबर आई तो सब लोग दुख हो रहे थे कि भाई पोस्टपोन क्यों हो गया, पोस्टपोन हो गया। मेरे लिए तो बल्कि अच्छा हो गया था, मुझे टाइम मिल गया एक्स्ट्रा 10-15 दिन पढ़ने के लिए। और तो मैंने खूब अच्छा से उसे यूटिलाइज किया, जो भी पेंडिंग टास्क थे मैंने सारे खत्म किए तो वापस, और मैं फटाफट रिवाइज किया दोबारा सब सब चीज। हाँ तो फिर सब अच्छा हो गया सर, एग्जाम अच्छा जा रहा था। और वैसे मैं टाइमिंग पे तो ध्यान देता नहीं हूँ। और बोलते हैं सर सीए वाले कोर्स मतलब एकदम अच्छा से एकदम एक बच्चा को मोल्ड कर देता है कि कैसे होना चाहिए पर्सनालिटी वाइज, फिर टाइमिंग एकदम स्ट्रिक्ट बना, डिसिप्लिन कर देता है, वैसा हो गया था। ऐसे मेरे को नींद बहुत प्यारा है, मैं बचपन से एकदम सोते आ रहा हूँ अच्छा से, लेकिन ये सीए कोर्स में मैंने नींद भी सेक्रीफाइस करवाई। पता नहीं चलता था क्या दिन है क्या रात है, तो बस चलते गया सर। रिजल्ट के दिन कैसा लगा जब आपने अपना डाला उसमें रोल नंबर और डिटेल्स डाली अपना रिजल्ट चेक करने के लिए, तो उस समय कैसी फीलिंग आई आपको? सबसे पहले तो क्या पहले देखा तो आपने, मैं मार्क्स देखा या वो दिखा PASS पास? पास पास है, पास सबसे पहले पास देखा। अच्छा। पहले तो मैं सर रिजल्ट खोल ही नहीं रहा था, मेरे को डर लग रहा था। जैसे मेरा टैक्सेशन उतना अच्छा नहीं गया था, मुझे डाउट हो रहा था हम्म, कि मतलब पता नहीं कैसे पेपर टफ आए थे टास्क के साथ मुझे लग रहे थे, और मेरे हिसाब से मैंने प्रिपेयर भी ढंग से कर नहीं पाया था। तो फिर मुझे लगा था अटकूंगा तो सिर्फ टैक्स में और बाकी सब तो क्लियर है। तो मैं पहले चेक ही नहीं कर रहा था आधा एक घंटा। फिर मम्मी बोली ठीक है चेक तो कर लो भाई, जो होगा कोई बात नहीं, अगले बार देना नहीं निकलेगा तो। सही फिर बात मैंने आग बंद कर लिया, मैंने एंटर किया सारी डिटेल्स, 2-3 बार तो पहले रिफ्रेश आ गया, वो खोल ही नहीं रहा था साइट। फिर मैंने किया वो डाल के, आखिर में बस देखा वहां पास है, मैं पूरा खुश। बगल में भैया थे मम्मी थे, सब एकदम अच्छा बहुत खुश हो गए एकदम। तुरंत मैंने पापा को फोन किया, पापा को बताया, पापा तुरंत बहुत खुश हो गए। तो मतलब वो जो रिजल्ट में वो जो बटन दबाने के बाद जो टेंशन आती है दिमाग के अंदर, हाँ सर, भाई मैं क्या तो आने आंखों वाला बंद है, कर लिया था। फिर जो लिखा था भाई पास हो गया आप, वो जो धमाका बहुत मिलता है ना। सुकून मिला, हम्म, बहुत सुकून मिला सर, बस। लगा मेहनत रंग लाई। तो कुल मिला के आप इफेक्टिवली 8-9 महीने ही पढ़ पाए अच्छे से, बाकी कुछ टाइम बीमार हो हाँ। गए, बुक्स भूल गए अपनी घर पर लॉकडाउन की वजह से। हम्म। और फरवरी के बाद आपने प्रिपरेशन चालू की, तो मतलब बहुत ही कम समय के अंदर आपने पूरी प्रिपरेशन भी की, रिवीजन भी किए, तो आप इतने अच्छे नंबर लेकर आए उसके बाद। हाँ सर, वही है। तो जैसे आपने जब ये रिवीजन कितनी बार किया, मतलब कितनी बार रिवीजन किया आपने सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का? सर स्टार्टिंग में तो ऐसे लेक्चर जब देखता था तो कोशिश करता था कि जिस दिन लेक्चर मतलब देखा उसी को एक बार मैंने पढ़ लिया दोबारा, ठीक है, उसी दिन। नहीं हो पाया तो अगला दिन सुबह सुबह मतलब जो पहले कल देखा था उसको पहले बार पढ़ लिया। और साथ साथ सारे क्वेश्चन बनाते गया, मतलब कुछ जितना होमवर्क होमवर्क था, जितना क्वेश्चन छूट रहा था वो सब बनाते गया साथ में। और फिर सितंबर अक्टूबर रखा था मैंने एक और दूसरा रिविजन के लिए, फिर एक बार उस टाइम रिवाइज किया। और फिर जो 20 दिन मिला था एक्स्ट्रा लॉकडाउन में, मतलब वो जो शिफ्ट पोस्टपोन हो गया था, तो उसके बाद मैंने उसमें उसमें मतलब फटाफट ऐसे मतलब थोड़े रिविजन नहीं किया, ऐसे क्या कि वो 20 दिन में मेरे सारे सब्जेक्ट हो जाए। तो उस बार वैसे उस टाइम रिवाइज किया। और लास्ट बार तो मतलब वही जो गैप डेज में मिलते हैं 1.5 दिन में उस टाइम। 1.5 दिन में रिवीजन, मतलब 2 से 3 बार रिवीजन किया आपने मोटा मोटा? हाँ लगभग। और सर एक मैं अपना किस्सा बताऊं, हाँ बताइए। तो मेरे साथ क्या हुआ था ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में खास में क्या हो गया था कि मेरे 26 को पेपर था, तो 24 को घर आते एग्जाम देके, तो मैंने थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, कॉस्ट पढ़ा था, एक दो चैप्टर और पढ़ा था उस दिन, फिर मैं सो गया। अगला दिन मैं सोचा आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत प्रेशर नहीं है। और फॉर्चुनेटली पता नहीं क्या हुआ उस दिन, मैं पूरा ब्लैंक हो गया, मतलब दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था। मैंने रात तक कैसे कैसे तैसे उस टाइम 8 या 9 बज रहे होंगे, मैं 4 या 5 चैप्टर कर पाया, जिसने आपका यूट्यूब वीडियो देखा था मैंने, उसमें था ना मेन मेन चैप्टर्स की इससे पॉसिबिलिटी रहती है। मैंने जी। वो सब चैप्टर अच्छे से कर लिए, और एक दो चैप्टर और कर लिए थे। और बस मेरा उतना ही हुआ था 25 की रात तक, और 26 को सुबह एग्जाम था। मैं तो मतलब लिटरली उस दिन रो दिया था मैंने, सही में मतलब रूम में आके मैंने रो दिया पूरा। फिर पापा मम्मी से समझाए कि कोई बात नहीं, जितना और उतना करो, इतना तो कर ही लिया कि तुम क्लियर कर लेगा। बोले ठीक है। फिर अच्छा थोड़ा बहुत शांत वांत हुए, पापा मम्मी लोग सराहना दिए, फिर वापस रूम में जाके स्टार्ट किए पढ़ाई। और फिर रात तक पढ़े, फिर सुबह भी जल्दी उठ के मतलब ले देखे फॉर्चुनेटली एंड मोमेंट तक, मतलब मैं अपनी गाड़ी में भी मतलब एग्जाम के पहले तक मैं पढ़ते रहा, और फॉर्चुनेटली मतलब खत्म किया फिर। मतलब काफी टेंशन में आ गए उस दिन आप? हाँ मेरी जर्नी मतलब बहुत सर, बोलते हैं कोई ग्राफ बनाएगा तो मतलब मतलब बहुत अप्स एंड हाई डाउन पिक्स भी है काफी। लो पिक्स भी है। हाँ, अप्स हाँ। एंड डाउन काफी है इसके अंदर। हाँ। और जैसे लॉकडाउन हुआ तो बुक्स ही भूल गए, हाँ एग्जाम मैं टाइम के पता पहले क्या क्या। तबीयत खराब हो गई। हाँ। बड़ी बड़ी समस्याएं दिख रही है, मतलब
चलते चलते फिर गाड़ी रुक जाती है, फिर खराब, फिर अच्छे चल रही है, फिर रुक गई, तो ऐसा कुछ हो रहा। उसके बावजूद आप 85 मार्क्स लेकर आए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। मतलब उस दिन हाँ इतना सर। स्ट्रेस में आ गए थे कि भाई मतलब रो दिए, मतलब इतनी टेंशन हो गई कि भाई क्या होने वाला है, और तब आप 85 मार्क्स लेकर आए कॉस्टिंग में। अच्छा, हाँ तो सर। आपने जब पढ़ाई की थी, जब शुरुआत में आपने स्टडी चालू की होगी फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद, तो आपने कैसे स्टार्ट करी? मतलब पहले प्रैक्टिकल पेपर किए या पहले थ्योरी पेपर की कोचिंग की, कैसे स्टार्ट किया आपने? सर मैंने ग्रुप 5 स्टार्ट किया था, मतलब पहले ग्रुप 1 की कोचिंग कर लो, फिर ग्रुप 2 की कर लो। तो मैंने अकाउंट्स और लॉ लिया था, फिर अकाउंट्स और लॉ के साथ मैंने कॉस्ट भी ले ली। फिर तो पहले अकाउंट्स लॉ, फिर टैक्स, फिर कॉस्ट और फिर टैक्स किया, ग्रुप 1 खत्म किया, फिर ग्रुप 2 को चालू किया। वैसे किया मैंने प्रिपेयर। अच्छा, तो आपने ग्रुप वाइज कर दिया, भाई ग्रुप पहले पूरा कर लेते, फिर अगले हाँ ग्रुप पे हाँ। चलेंगे और उसके बाद फिर रिवीजन करेंगे। और मतलब जब ग्रुप 2 चल रहा था तो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट मतलब ग्रुप 1 के भी रिवाइज करते जाओ। मतलब ऐसे होता है ना कि बहुत लंबा गैप नहीं हो जाएगा, फिर जब दोबारा खोलो बुक तो मतलब लगेगा नहीं कि अपनापन से लगेगा, फिर फटाफट हो जाता है वैसे। अच्छा, मतलब आपने ये किया, जो ग्रुप वन आपने कंप्लीट कर लिया, तो ग्रुप टू की पढ़ाई के साथ साथ ग्रुप वन को रिवाइज भी करते रहे? हाँ, ज्यादा नहीं, मतलब पहले तो ग्रुप 2 भी रिवाइज करना पड़ता था साथ साथ। तो अच्छा थोड़ी अच्छा। बहुत ही करते रहो कि मतलब डेली कुछ रहे उसमें। मतलब फिर अचानक से बुक खोले तो लगे नहीं कि पूरा अलग सा है। ऐसा ना लगे कि यार पूरे भूल गया मैं, तो ये रिकॉल ही नहीं हो रहा, अब तो हम्म। ब्लैंक ना हो जाए। हाँ वही। अच्छा, हम्म, तो आपने ग्रुप टू भी कर रहे हैं, ग्रुप टू का रिवीजन भी कर रहे हैं, फिर ग्रुप वन का रिवीजन भी कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। थोड़ा 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 एकदम। एग्जाम के 2 महीने पहले आपने कोचिंग पूरी कंप्लीट कर ली थी अपनी, और दो यस। महीने में मैं आपने डेली रिवीजन। मैं डेली बहुत मतलब ज्यादा लेक्चर देखता था। हम्म, ऐसे डेली लोग देखते थे 3 लेक्चर 2 लेक्चर। तो मेरे को पता कि मेरे पास टाइम कम है, तो मेरे को उस हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। तो मैं डेली अप्रॉक्स 4 लेक्चर देखता था, और सारे पेन ड्राइव गूगल ड्राइव में थे। तो 4 लेक्चर देखता था मैं। मतलब बताया सर, क्या दिन क्या रात कुछ समझ में नहीं आता था। मतलब सुबह उठो, क्या लेक्चर देखना है, पढ़ाई करना है, फिर खाना खाओ, और मम्मी है ही मम्मी है। मतलब सर क्या खुशकिस्मती है कि मम्मी रहती है। और घर आ गया, मैं पीजी में रहता तो पता नहीं मैं कैसे पढ़ता। तो हम्म, यहाँ तो मम्मी रहती है तो सर कोई दिक्कत नहीं, खाने की प्रॉब्लम नहीं, मम्मी आके 10 बार पूछ लेती है। और रात में भी अगर लेट होता था तो मम्मी आके बोलती थी, बेटा सो जा, कल पढ़ेगा, इतना क्या पढ़ना है। तो बहुत अच्छा था सर, घर में आ गया। मतलब मेरे लिए तो मतलब अच्छा ही हुआ कि मैं घर आ गया था लॉकडाउन में। हाँ, काफी चीजें ऑटोमेटिक मैनेज हो जाती हैं, आपको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। हाँ सर वही। और ये कोई मेरे को फायदा। डिस्टर्ब ही नहीं करता था। हाँ, डिस्टर्ब भी नहीं करेगा आपको। आपको उठना है, बस पढ़ाई करनी है। आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर पढ़ाई करनी है, फिर लंच कर लिया, फिर पढ़ाई करनी है, फिर डिनर कर लिया, फिर सो गए। हाँ, और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए सर हम्म, फोन वोन रहता है, ये थोड़ा बहुत बीच में कभी चला लिया वैसे। हाँ। अच्छा, फोन को भी दूर रखा आपने कि डिस्ट्रक्शन करेगा ये फोन, ऐसे दूर कर हाँ देगा। मतलब मेरे को कुछ इंटरेस्ट भी नहीं है, मतलब फोन में कुछ रहते हैं क्या, ऐसा थोड़े बहुत मैसेज आते हैं ग्रुप में वे, तो हम्म, कुछ है काम के तो देख लिया, वरना बस इग्नोर कर दिया, और क्या। हम्म। तो जो स्टूडेंट ये वीडियो को देखेंगे, उनके लिए क्या सजेशन है आपकी, क्या गाइडेंस है कि कैसे वो प्रिपरेशन करें, कैसे वो रिवीजन करें, ओवरऑल प्लानिंग कैसे बनाए, जैसे आपने बनाई, डे वाइज प्लानिंग बनाई आपने, और स्ट्रेस कैसे कम ले, ये तो बताइए जरा। हाँ सर, तो मैं पहले कॉस्ट के बारे में बताऊंगा कि कॉस्ट लेना तो सर आप ही से लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही डिफरेंस अलग है, मतलब बाकी टीचर से। आप पहले तो एबीसी एनालिसिस करवा देते हैं सर, क्वेश्चन वाइज और चैप्टर वाइज में भी करवा देते हैं। तो उससे मतलब आइडिया मिल जाता है कि कौन से चैप्टर में फोकस करना ज्यादा, किससे क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। और फिर एबीसी में भी आप मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में आप लिखा देते हैं, नीचे नोट्स लिखा देते हैं कि इस क्वेश्चन में ये पॉइंट है, इसको ध्यान देना है, मेन इसमें गड़बड़ हो सकती है। और फिर कॉन्सेप्ट अपने रजिस्टर भी बनाए थे अलग अलग, कि हम्म, ये कॉन्सेप्ट के अलग रजिस्टर बना लो, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अलग। पहले फिर वैसे मैं तो वैसे किया था, कॉन्सेप्ट रिवाइज करो फिर क्वेश्चन देख लो उसके। और कुछ क्वेश्चन में, और मैं पर्सनली बताऊं सर, इतनी अच्छी लगी मेरे को टीचिंग। मैंने, आप देखा होगा, मैंने आपको एक बार भी एक भी डाउट नहीं भेजा। मेरे को डाउट आई ही नहीं, मैं पूछता गया। हाँ, तो मतलब कुछ होते भी थे तो सब लिखे हुए थे, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड था, कैसे लिखना एग्जाम में सॉल्यूशंस, मतलब स्टेटमेंट वाइज पूरा एकदम अच्छा से बना के, सब ऐसे ही था। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। और क्वेश्चन भी सब आप बता ही देते सारा, कौन सा इंपॉर्टेंट है और किस क्वेश्चन में दिक्कत आने वाली थी, तो आप खुद ही बता देते थे कि इसमें इस दिक्कत, इसमें ये दिक्कत आएगी। तो कभी मतलब ही नहीं पड़ा कि पूछने का मौका ही नहीं लगा। तो फिर उसमें वैसे ही प्रिपेयर करो। और फिर एबीसी है एनालिसिस, तो कुछ टफ लग रहा है क्वेश्चन तो उसको प्रैक्टिस कर लो एक बार, और फिर थोड़ा देर करते करते वो मतलब फिर बैठ जाता है, इजी हो जाता है वो, फिर लगता नहीं कुछ हार्ड है। तो वैसे करते रहो।
और फिर डेली मतलब एक टारगेट लेकर चलना चाहिए अपने को कि एक दिन में इतना करना है। और मैं टाइमिंग का तो मैंने बताया सर, मैं टाइमिंग देखता नहीं हूँ कि एक दिन में 12 घंटा पढ़ना है, 14 घंटा पढ़ना है। मैं वैसे नहीं देखता था। मेरे को मतलब टारगेट रहता था कि एक दिन में इतना करना है। अब भले मतलब और उतना प्रेशर नहीं लेना कि भले नहीं हुआ तो मतलब बहुत मतलब डिमोटिवेट हो गए, मतलब शांत हो गया कि मतलब क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा। मेरे साथ भी बहुत था, मैं तो बताया मेरा अप्स एंड डाउन बहुत सारा हुआ था। तो मैं बीच बीच में नहीं कर पाता था, तो मैं एक दो दिन मतलब बहुत बार हुआ कि मैंने एक दिन ब्रेक ले लिया, एक दिन कहीं घूमने चला गया बाहर में दोस्तों के साथ या मम्मी पापा के साथ ही कहीं पर। उसके बाद स्टार्ट करो एकदम अच्छा से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम्म। और कभी हो भी है तो मतलब है, अब सेल्फ मोटिवेट रहो ना। जैसे मेरे को पता है कि मेरे को सेल्फ। करना है सीए, मेरे को निकालना है, सेल्फ मोटिवेशन सबसे बेस्ट रहता है। सेल्फ मोटिवेशन लोग कितना ही कह लेंगे, तो मैं वैसे रहता था, खुद से करना है मेरे को पता है, तो मैं खुद करता था एकदम। और स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई बात नहीं, नहीं होता है। जैसे मैं तो फॉर्चुनेट था कि मेरा क्लियर हो गया। अब मैं किसी और के जैसे सोचूंगा जिसका क्लियर नहीं हुआ है, वो तो मतलब पूरा मतलब डिस्टॉर्टेड मतलब वो रहता है ना, क्यों क्यों नहीं हुआ, वो सोचता है बेचारा, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं सर। सब सीए में एनरोल है, सब मेहनत करते हैं कि मुझे निकालना है। तो फिर वैसे तो कह नहीं सकते कि कोई मेहनत नहीं करता है, सब मेहनत करता है। बस तरीका हो जाता है पढ़ने का। फिर सही गाइडेंस की बात हो जाती है। मुझे तो फॉर्चुनेट सब जगह सही गाइडेंस मिली है, मैं एक ही बार में इसलिए क्लियर कर पाया हूँ। और सब आप ही लोग की मेहरबानी है सर, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स मुझे मिले, मैंने अच्छा से निकाल लिया। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया सर, हो गया अच्छे सब। तो मतलब आपकी आपकी टेक्निक ये रही कि भाई अपने डे वाइज टारगेट सेट कर लो कि आज अपने को इतना पढ़ना है, हम्म उतना हो गया अच्छी बात है, बाकी टाइम ब्रेक लो, आराम करो। उतना अगर नहीं हुआ तो स्ट्रेस मत लो, जो रहेगा उसे हम्म नेक्स्ट डे कर लो। अगले दिन भाई सुबह उसका सबसे पहले उसी को टारगेट कर पहले लो। उसे कर लो, फिर अगले दिन का प्लान पूरा कर लो आप। हम्म और मतलब उतना गोल ऊंचा सेट मत करो कि मतलब अभी होता है ना कि बहुत बार एक बार में इतना कर लेता है कि फिर वो होना ही नहीं होता, इम्पॉसिबल हो जाता है। तो हम्म। छोटे छोटे टारगेट सेट करो कि मतलब से वो अचीव भी हो जाए, और फिर तुम मोटिवेटेड भी रहो कि अगला दिन तुम सुबह रियलिस्टिक उठे नए टारगेट। जोश के साथ। हाँ हाँ। हाँ रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए कि भाई अचीव भी तो हो। इतना मुश्किल टास्क हाँ रख लिया कि वो अचीव ही नहीं हो पा रहा है, हाँ, तो फिर वो तो फायदा नहीं है सर ना। वो उसमें तो डिमोटिवेट फिर कर स्ट्रेस देगा। बिल्डअप होगा। स्ट्रेस हाँ बिल्डअप होगा। क्लास के अंदर जो ये एबीसी टेक्निक बताई थी आपको कि भाई हर चैप्टर को एबीसी में तोड़ दो, हर चैप्टर के हम्म। क्वेश्चन को भी एबीसी में तोड़ दो, ये टेक्निक का इस्तेमाल आपने बाकी पेपर्स में भी किया? हाँ सर, मैंने अकाउंट्स में किया था टेक्निकल क्वेश्चन का इस्तेमाल, तो मेरे बहुत आसान हो गया था अकाउंट्स पे करना, तो फिर अकाउंट्स में किया था। और फिर लॉ में तो वैसा कुछ था नहीं, लॉ में तो मैंने चैप्टर को डिवाइड कर लिया था, चैप्टर में एबीसी ये मेन चैप्टर्स है, इस पर ध्यान देना है। और फिर एफएमई को मैंने आजमाया था इला कि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एबीसी ऐसे करना है ऐसे। ओके। क्लास के अंदर कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में काफी सारी अप्रोच मैंने आपको सिखाई थी, जैसे डीसीपी अप्रोच, हाँ हाँ सर, तरीका याद करने का, राइट हाँ। अप्रोच, ये फिर 8 बॉक्सेस थे उसमें स्टैंडर्ड एट बॉक्स कॉस्टिंग में। अप्रोच। इसका बेनिफिट हुआ आपको हाँ चीजों को वो सब समझने में, एग्जाम में बहुत रिकवर सर, करने बहुत में, एकदम सर। कॉन्फिडेंस तो और। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बताऊं, तो मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो मतलब वो 8 बॉक्स के बदौलत ही पूरी सॉल्व की थी, मतलब मैं अच्छा। अच्छा से याद कर लिया था, समझ लिया था, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, मतलब आराम से हो गया। और फिर डीसीपी अप्रोच, फिर डेटलाइट, और फिर वो एक सास बहू इक्का वाला था। हाँ, वो सर बहुत हेल्प मिली सर, बहुत हेल्प। काफी हेल्पफुल ये टेक्निक्स है क्लास। हाँ तो वंस अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस इंटरव्यू को यहीं पे साइन ऑफ करते हैं, और ऊपर वाले से बहुत प्रार्थना है और कि जिंदगी में ईशान अग्रवाल को जो वो चाहे वो उनको मिले, और खूब सारी मेहनत करो, आप जिंदगी में काफी कुछ अचीव करो। एंड वंस अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अपने घर के अंदर पहले सीए बनने वाले हो। यस सर, थैंक यू। और मुझे अभी बिलीव नहीं हो रहा कि मैं मतलब आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं था कि मतलब इतना अच्छा जाएगा, मैं कभी बात कर पाऊंगा। बहुत सर, थैंक यू सो मच सर।